हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सेलिब्रिटीज़ के बारे में जानना तो हमारी सबकी नेचुरल टेंडेंसी होती है, पर कुछ हद तक जानना हमारे लिए आसान भी है। पर क्या हम कभी सोचे हैं कि उनकी लाइफस्टाइल, उनके थॉट्स के साथ हम खुद को कितना रिलेट करते हैं? ज़्यादातर इंसान जो होते हैं वो तो सोचकर ही दिन बिता देते हैं और उनकी सोच सोच ही रह जाती है, काम में तब्दील नहीं होती। इसीलिए मैं एक इंटरव्यू सीरीज़ लेकर आई हूँ आपके सामने, जिनमें मैं करूँगी उन कुछ शख्स से बात जो कि हमारी तरह ही आम आदमी है, पर उनकी सोच बाकी सबसे उनको अलग करती है और उनकी जो पक्के इरादे और अपनी क्षमता के बलबूते पर दुनिया जितने की जो ख्वाहिश है वही देखने के लिए लायक है। तो फिर चलें शुरू करते हैं। आज सीरीज़ की पहली एपिसोड है और इन एपिसोड में हमारी जो पहली मेहमान है वो है मिस्टर अफसर मलिक, जो कि दिल्ली की रहने वाली है। इस एपिसोड में जानेंगे कि बजट ट्रैवल क्या है और हिच हाइकिंग क्या है। हेलो ओके, तो सर। संप्रति पहले तो मैं तुमको बोलना चाहूंगा कि बहुत-बहुत धन्यवाद और आपके क्वेश्चन खत्म होने से पहले ही मैंने जवाब देना शुरू कर दिया क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा था कि आप हिंदी में मेरे साथ ये कर मैंने सभी श्रोता को बताना चाहता हूँ कि जो संप्रति है ये कोलकाता से हैं और इनकी मातृभाषा जो है ऑब्वियसली मतलब बंगाली है, तो हिंदी में ये कर रही हैं बड़ी बात है। इन्होंने मेरे को बोला था कि मैं हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ और इंग्लिश वगैरह में कर लेते हैं, तो मैंने बोला नहीं, मेरी ज़्यादा ऑडियंस हिंदी की है, तो थैंक यू संप्रीति हिंदी में करने के लिए। और ठीक है, अब आप शुरू कर सकते हो जो भी आपका पहला क्वेश्चन है। हाँ, पहले तो मैं बोलूँगी कि थैंक यू सर, मुझे इस तरह से एक्सेप्ट करने के लिए और मुझे कंफर्टेबल फ़ील कराने के लिए। ओह! थैंक यू। ये तो मेरी यूएसपी है, मेरी वीडियोज़ भी अगर आपने देखी होगी तो मतलब कितना कैंडिड रखता हूँ मैं कि हर कोई पहली नज़र में ही कंफर्टेबल हो जाता है। अच्छा, तो फिर ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं इंटरव्यू। जी, 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 जी। ओके। शुरू करते हैं। पहले मैं बोल देती हूँ श्रोताओं के लिए कि इनका एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है ट्रैवल ट्रैवल विदाउट विदाउट मनी। मनी। हाँ, जी, जिसका ट्रैवल विदाउट मनी मेरा यूट्यूब चैनल है और मेरा एक फेसबुक ग्रुप है बजट ट्रैवल इंडिया करके फेसबुक ग्रुप है जो कि अभी तेजी से ग्रो हो रहा है फेसबुक पे। फेसबुक पे मेरे काफ़ी पोस्ट वायरल होते हैं क्योंकि मैं बजट ट्रैवल से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी देता हूँ और जिस तरह से मैं ट्रिप को मैनेज करता हूँ, जिस तरह से टेंट लगा के मैं रहता हूँ, वो लोगों को काफ़ी पसंद आता है। तो यही मेरी यूएसपी है, मैं हिचहाइकिंग करता हूँ और कैंपिंग करता हूँ और पैसा कोई भी मैं ट्रांसपोर्टेशन पे और अकोमोडेशन पे कोई पैसा नहीं खर्च करता हूँ और मैं फिर कैसे मैनेज करता हूँ ये सब लोग देखने के लिए मुझे काफ़ी फेसबुक पे पसंद करते हैं। और और आप भी सर। शायद मेरे से उसी ग्रुप में हाँ, जुड़े थे हाँ, ना? हाँ, मेरे को याद है। ये अ, हाँ, मैंने काफ़ी आपकी पोस्ट देखी है और जी, जी, जी। आपके लाइक्स आते थे, मैं देखा। ओह! अच्छा, थैंक यू। ओके, तो फिर आप शुरू से हमको हम सबको बताइए कि ये आपने कॉन्सेप्ट मतलब शुरू कैसे किया? ये जो ओके। हाँ, तो सबसे पहले जो मेरा पहला ट्रिप था 2014 में था। मैंने काफ़ी अच्छा। सारे जैसे आप मेरे से ये सवाल पूछ रहे हो या इस तरह से मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में और भी दिया है तो ये बहुत मेरे लिए नोन क्वेश्चन हो गया है। तो सब यही पूछते हैं कि आपने शुरू कैसे किया? मतलब एज़ अ सोलो ट्रैवलर और फिर उसमें बजट ट्रैवलिंग वाला कांसेप्ट जोड़ना, फिर उसमें हिचहाइकिंग, कैंपिंग ये सब जोड़ना, तो ये सब कैसे शुरू हुआ? तो हाँ, मैं बोलना चाहूँगा पहला तो जो मैंने करा वो बजट ट्रैवल नहीं था, पहली बात तो मैं बोलना चाहूँगा। मैं वोल्वो से गया था, मनाली गया था और धीरे-धीरे मैंने ये सारी ऐड ऑन कई चीज़ें जैसे हिचहाइकिंग जोड़ना, बिना पैसों के मैनेज करना, कैंपिंग टेंट से अकोमोडेशन का खर्चा बचाना, ये सब मैंने धीरे-धीरे ऐड ऑन किया। पहले मैं भी खर्चा करता था और ट्रांसपोर्ट लेता था, अकोमोडेशन में हॉस्टल ज़्यादा प्रेफ़र करता था क्योंकि पैसे उतने ज़्यादा नहीं थे। तो इस तरह से मैं तब भी कम पैसों में करता था, लेकिन जब धीरे-धीरे मैंने फुल टाइम ट्रैवल में आ गया तो मैंने सोचा कि खर्चे को और कम किया जाए, ज़ीरो किया जाए। तो फिर मैंने ट्रांसपोर्टेशन और अकोमोडेशन का खर्चा ज़ीरो कर दिया, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए अब मैं हिचाई करता हूँ, लोगों से लिफ्ट लेता हूँ और इस तरह से अपने गंतव्य तक लास्ट तक पहुँचता हूँ और रहने के लिए कभी भी ₹1 खर्च नहीं करता, या तो गुरुद्वारे में, मंदिर में, घाट पे, बीच पे, कहीं पे भी चाहे कैंप लगाना पड़े या या रूम मिल जाता है मंदिरों में, गुरुद्वारों में, तो उस तरह से रहता हूँ। लेकिन कभी भी अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा नहीं करता हूँ। अच्छा, तो सभी जगह तो ये सब मिलना पॉसिबल नहीं है ना? हाँ, कभी-कभी ये सब प्रॉब्लम्स होती है कि आपको क कैंपिंग लोकेशन नहीं मिलेगी या गुरुद्वारा नहीं मिलेगा या अ,
कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह से मैंने अपना फ़ेसबुक ग्रुप भी बना रखा है, जहाँ पे अगर मुझे कुछ भी नहीं मिलता है, तो कहीं न कहीं से मुझे होस्ट मिल जाते हैं। एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है कि ट्रैवल कम्युनिटी में जब आप एक्टिव रहते हो, तो लोग आपको बहुत हेल्प करते हैं। जी। कोई ना कोई मुझे आप कोलकाता से हैं, मैं अभी कोलकाता की हिचहाइकिंग शुरू करके कोलकाता से मैंने शुरू किया और दिल्ली तक मैं हिचहाइक करके आया था। तो कोलकाता में भी मुझे काफ़ी लोगों ने हेल्प किया, उसके बाद मैं झारखंड में आया, बिहार में, यूपी में और हर जगह पे मुझे होस्ट किया लोगों ने और एक भी दिन मुझे एक भी रात में मुझे कैंप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि जब आप करोगे, जब करना चाहोगे बिना पैसों के तो हो जाएगा, उसके बहुत सारे तरीके हैं। आप फाइंड आउट करोगे तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। हाँ, ऐसा ही है क्योंकि ये शुरू करना बहुत मुश्किल है सभी के लिए, हाँ, यही ये बात। हो सकता है। हाँ, शुरू करने इसीलिए मैं बोलता हूँ कि शुरू करने के लिए आप ना आस-पास सिर्फ़ अपने 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर ऐसे ही शुरू करो, आस-पास जाओ जहाँ पे ईज़िली अवेलेबल हो। कैंपिंग करने के लिए भी मैं यही बोलूँगा ज़्यादा एक्सट्रीम मत करो जहाँ की लोकेशन का आपको पता नहीं है। जैसे मेरा तो ऐसा है कि मैं हाईवे पे चल रहा होता हूँ, अंधेरा होता रहता है, तो कहीं पे भी लगा लेता हूँ। इवन सड़क पे, पेट्रोल पंप पे, ढाबे पे, हर जगह पे मैंने कैंपिंग कर रखी है। जहाँ पे भी मतलब अंधेरा हो गया मैंने लगा लिया। लेकिन आजकल ठीक है मैं थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान देने लगा हूँ। जब शुरुआत की थी तो मैं कहीं पे भी लगाया करता था जो कि सेफ नहीं है। मैं हाँ, सबको बोलूँगा कि लोकल लोगों का सपोर्ट लें, लोकल लोगों से बात करें उनकी मदद से, जो भी वो एक अच्छी जगह दे, तो वहाँ पे आप अपना कैंप लगा सकते हैं। 2 पर्सन कैंपिंग डेट ₹2000 का आ जाता है, आप कहीं से भी लो और डिकैथलॉन का मैंने ले रखा है जैसे कि केशवा का ₹2000 का टेंट आ जाता है और 6-7 बार अगर आपने यूज़ कर लिया उसको, तो आपके ₹2000 वैसे ही वसूल हो जाते हैं। तो अच्छा, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार आप ₹2000 का टेंट खरीद लो, उसके बाद कहीं पे भी घूमो उसको लेके। हाँ, स्लीपिंग बैग भी ले सकते हो, स्लीपिंग बैग भी बहुत ज़रूरी होता है। अ, ट्रेन में आप यूज़ कर सकते हो या हिमालय में अगर ट्रैकिंग वगैरह पसंद है तो और माइनस डिग्री का आप ले सकते हो, -15 डिग्री, -20 डिग्री तक के 4-5 हज़ार के स्लीपिंग बैग आ जाते हैं और भी सस्ते भी होते हैं। तो वो स्लीपिंग बैग्स आपको अच्छी नींद में हेल्प करेंगे। अच्छी नींद और खाना, ट्रैवल में सिर्फ़ 2 ही रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप अच्छी नींद आपको आ रही है, अच्छा खाना आप खा पा रहे हो, तो उसके बाद ट्रैवल में और कोई ज़रूरत नहीं है आपको अकोमोडेशन में पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ट्रैवल में देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की। बस यही 2 रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी है और इन्हीं पे ही ध्यान देना है। उसके बाद आप बस मज़े मज़े में और मतलब अ, अब क्या बोल आप जो बोल रही है कि सेफ्टी का कोई इश्यू नहीं है? मेरे को नहीं लगता सेफ्टी वाला ज़्यादा इश्यू आएगा क्योंकि मैं सजेस्ट करूँगा कि आप दिन में ट्रैवल करो अर्ली मॉर्निंग जहाँ पे भी हो आप हो, अर्ली मॉर्निंग शुरू कर दो आप अपनी मेन हाईवे पे पहुँच जाओ। मान लो आपको आज 200 किलोमीटर तय करना है या 300 किलोमीटर तय करना है तो आप सड़क पे आ जाओ 7 बजे तक, सुबह 7 बजे सड़क पे आ जाओ। उसके बाद लिफ्ट माँगना शुरू कर दो तो 200 किलोमीटर आपका आसानी से तब तक हो जाएगा जब अंधेरा होने वाला होगा। तो दिन-दिन में तो कोई मेरे को नहीं लगता कोई खतरा होने वाला है। बाकी रात में स्टे के लिए मैंने बोला कि लोकल लोगों का सपोर्ट लो या आप जिस भी शहर में जा रहे हो तो उनके फ़ेसबुक ग्रुप्स जॉइन कर सकते हो आप। जैसे वाराणसी अगर आपको जाना है तो वाराणसी करके आप फ़ेसबुक ग्रुप सर्च करोगे उसमें कोई ना कोई आपको जानकार मिलेंगे। उन ग्रुप्स को जॉइन करके ट्रैवल ग्रुप्स होते हैं, वहाँ पे एक्टिव लोग होते हैं जो आपको हेल्प करेंगे। इस तरह से सारा इधर-उधर से आप मैनेज करोगे तो हो जाएगा सब कुछ। अच्छा, तो ब हमने तो ये भी सुना है कि आपने ही बोला है फ़ेसबुक में कि आपने इस पैशन को फ़ॉलो करने के लिए अब आपकी जो जॉब है वो भी छोड़ दिया है। हाँ, अब मैं फुल टाइम ट्रैवल करता हूँ क्योंकि जॉब के साथ आप क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना इसमें हिचहाइकिंग में आपको टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। यानी कि आपको 1000 किलोमीटर की यात्रा करनी है मान लो यहाँ बंगाल से दिल्ली या दिल्ली से बंगाल जाना है तो लगभग 1000 किलोमीटर हो जाता है। तो इसमें टाइम इन्वेस्ट आपको करना पड़ता है क्योंकि एक दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा 200 किलोमीटर वो तो लक की बात है ख़ैर हो तो 500 किलोमीटर भी सकता है। पर एवरेज मान के चलते हैं कि एक दिन में आप 200 किलोमीटर तय करते हो। तो ये जो जर्नी है ना, ये आपको बहुत बहुत कुछ सिखाएगी, बहुत कुछ आपको समझ में आएगा, वो सिर्फ़ जर्नी से आएगा। तो जर्नी में टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, जब आप किसी जर्नी पे हो। अगर आप ऐसे ही मनाली घूमने जा रहे हो, शिमला घूमने जा रहे हो, ये सब तो ठीक है, आप 2-3 दिन में हिल स्टेशन घूम सकते हो, उसके बाद वापस आ सकते हो, लेकिन इससे आप सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। हुँ। बेसिक सीख सकते हो जो अगर आप जैसे मान लो दिल्ली में रहते हो, कुछ नहीं देखा है, तो आप ठीक है, थोड़ा बहुत घूम के आओगे, लेकिन ज़िंदगी में अगर आपको सच में कुछ करना है, तो रोड पे जर्नी करो। मैं ये हमेशा सजेस्ट करता हूँ। ये बेस्ट होता है, मैं ये मानता हूँ। अच्छा, मतलब आप बोल रही है कि टूर करना और ट्रैवल करना दोनों
एकदम अलग चीज़ है। बहुत अलग चीज़ है। और मेरे को आपकी आप बंगाली हो, हिंदी में जब आप बात करते हो तो आप जेंडर मेरा चेंज कर देते हो, ये मुझे बहुत क्यूट लगता है। थैंक यू। हाँ, तो ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। जब आप टूर करते हो तो उसमें आप पैसे खर्च करते हो, उसमें आपका पर्पस अलग होता है। जब आप ट्रैवल करते हो तो आपका पर्पस अलग होता है। अच्छा, ओके। ट्रैवल हाँ, में आप टूर पैसे में तो बचाते हो, इतना ट्रैवल कुछ में आप देखने को मिल नहीं सकता, तो हाँ, मतलब टूर में तो आप हिल स्टेशन जाओ या बीच पे जाओ या जैसलमेर में रेगिस्तान में जाओ, एंजॉय करो। वहाँ पे एंटरटेनर्स होते हैं, वो आपको एंटरटेन करेंगे। वो आपके लिए नाचेंगे, आप उनको देखो, फोटो खिंचाओ, थोड़ा बहुत तो लाइव वो अपने अब इंस्टाग्राम चल जाएगा आपका, बस यही सब हो सकता है। लेकिन हाँ, इनर जो सोल होता है उसको शांत करना है तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। ट्रैवल करना। तो अब तो आप सोशल आइकॉन बन चुके हैं। नहीं, नहीं इतना नहीं, मतलब नहीं, इतना आपकी बड़ा तो नहीं। फॉलोअर्स पर बहुत हाँ, बढ़ रही है बहुत तेजी से। हाँ, लोग और पसंद करते हैं, पर ऐसा कोई नहीं आइकॉन वाइकॉन नहीं। मतलब मैं मेरे को जो करना है बस मैं वो कर रहा हूँ, और लोग पसंद कर रहे हैं तो मैं कुछ लोगों की काफी लोगों की हेल्प भी करता हूँ, अपने ग्रुप के थ्रू करता हूँ। या कई बार कोई मेरे को बताते हैं कि हम हिचहाइकिंग कर रहे हैं, यहाँ पे फंस गए हैं, तो मैं किसी ना किसी तरह से कांटेक्ट करा देता हूँ उनका। तो इस तरह से मैं काफी लोगों की हेल्प भी करता हूँ जो मेरे संपर्क में रहता है, मेरे ग्रुप में रहते हैं, मेरे साथ एक्टिव रहते हैं। एक कम्युनिटी है ट्रैवल की, जो हम फेसबुक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे की हम हेल्प करते हैं। मेरे को बहुत सारे लोग हेल्प करते हैं, मैं ही नहीं करता, मेरे को बहुत सारे लोग हेल्प करते हैं। मेरे को, मैंने आपको जैसे कि बताया, बंगाल से यहाँ तक आने में एक भी नाइट मुझे अपना कैंपिंग टेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, इतने लोगों ने मुझे हेल्प करी। और मैं सबके घर जा भी नहीं पाया, मतलब कलकत्ता में से ही चार चार पांच होस्ट थे मेरे पास। फिर अच्छा, वाराणसी में मैं रुका, लखनऊ में भी रुका, झारखंड में दो तीन जगह पे रुका, बिहार में दो तीन जगह पे रुका। इस तरह से मेरे को बहुत लोगों ने हेल्प करी, और हम सब लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अच्छा। और एक चीज है जो कि अ, अब हम यंग जनरेशन जब के लिए निकलते हैं ना, हम्म तो हम्म हम्म हम्म। पेरेंट्स तो सपोर्ट नहीं करते हैं। हाँ, वो थोड़ा-सा एक सेफ्टी का इश्यू रहता है, और लोग समझते भी नहीं हैं अभी ना कि ये लिफ्ट लेके कैसे ट्रैवल हो सकता है। मतलब हम्म। ये जो एक कन्वेंशनल जो थॉट्स होते हैं उन्हें ब्रेक करने में थोड़ा-सा हमेशा ज़्यादा मुश्किल होती है, और इंडियंस को थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो इन सब चीज़ों के प्रति एक्ट करने में बहुत 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 मुश्किल होती है, मतलब। और ठीक है, धीरे-धीरे बदल रहा है, जो लोग जानते हैं। क्योंकि मेरे को भी काफ़ी लोग जो मिलते हैं, मैं भी ऑन रोड जब मिलता हूँ तो जो 50 प्लस होते हैं, 60 प्लस होते हैं, उनको थोड़ी-सी कम नॉलेज होती है इसके मुकाबले, कि जो यंग यंग लोग हैं, वो देखते ही मुझे वो कई बार बोल देते हैं, "आप हिचहाइकिंग कर रहे हो ना? आप यूट्यूबर हो ना?" ये ऐसा बोलते हैं, हाँ। मतलब मुझे। तो उनके एज डिफरेंस से ही पता चल जाता है कि कौन लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं, कितने किस एज ग्रुप के। तो वो इसीलिए नहीं समझे हैं, वो 50 प्लस, 60 प्लस वाले लोग, कि उनके टाइम पे नहीं था ये सब। अब यूट्यूब आ गया, अब जियो आने के बाद सबके पास इंटरनेट है, तो सबने देख लिया है। सब फेसबुक पे एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू पता चलता है सबको, लोगों को। तो कई लोग मेरे को, तो मैं जैसे लिफ्ट लेने के लिए खड़ा हूँ और मैं दिखा रहा हूँ हाथ किसी और को, कोई और देख लेता है, वो उसने नहीं रोका जिसको मैंने हाथ दिखाया, और कोई और आके मुझसे पूछता है कि आप हिचहाइकिंग कर रहे हो, चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ, ऐसे ऐसे। अच्छा, हाँ खुद ही चले जाते हैं। अच्छा। हाँ, बहुत लोग रोकते हैं, हाँ। अपने घर लेके जाते हैं। बोलते हैं कि अगर आप हिचहाइकिंग कर रहे हो तो। और जो होटल ओनर होते हैं, कैंपिंग साइट होती है लोगों की, वो सब लोग भी फ्री में रुकाते हैं, खाना भी खिलाते हैं। हाँ, पर रास्ते में ही बहुत बढ़िया। कहीं पे से मैं किसी से रास्ता पूछने लग जाऊं तो गांव वाले सारे आ जाते हैं, भीड़ लगा लेते हैं, वो पूछते हैं। फिर ये सब बहुत होता है, बहुत बहुत लोग हेल्प करते हैं। ये चीज बस तो आपका हम नॉर्मल लोगों के माथे पे नहीं आएगा। मतलब हम तो सोच भी नहीं सकते कि हम ट्रैवल करके निकले हैं और इतना हेल्प कर रही है हमें। बिल्कुल, बिल्कुल। जब मैं जभी तो बोलता हूँ कि आपको बिना पैसों के निकलना है। जब तक आप बिना पैसों के नहीं निकलोगे, आपके दिमाग में यही रहेगा कि मैं चीट कर रहा हूँ लोगों के, अगर मैं उनसे हेल्प ले रहा हूँ तो। लेकिन जब हाँ। आपके पास पैसे नहीं होंगे ना, तो आपको हेल्प माँगने में कोई शर्म नहीं आएगी, और आपको ये पता चलेगा कि आप उनसे कुछ बहुत ज़्यादा नहीं माँग रहे हो। अगर कोई बाइक चला के जा रहा है, तो बस आप उसकी पीछे वाली सीट पे बैठ जा रहे हो, तो इससे किसी का कोई लॉस नहीं है। पेट्रोल उतना ही लगना है उसका, कोई किसी का लॉस नहीं है। आप, ऐसा नहीं है कि आप उनसे कुछ ऐसा माँग रहे हो जिससे उसका कुछ घट जाएगा। नहीं। हम्म। आप हिचहाइकिंग माँग रहे हो, एक हेल्प माँग रहे हो जिससे उसका कुछ नहीं जा रहा, बल्कि आप जब उनसे 4 बात करते हो तो उनको बहुत अच्छा लगता है। मैं जिससे भी बात करता हूँ वो खुश होता है, और मेरे को तो मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे से नंबर माँगते हैं, मेरे को घर लेने जाने के लिए बोलते हैं। मैं, मेरे से जो भी मिलता है हमेशा खुश होता है, क्योंकि उसको 4 बातें और सीखने को मिलती हैं मेरे से, हम्म। मेरे को उनसे सीखने को मिलती है। तो हम्म। ये सोशलाइज़ेशन और बढ़ता है बल्कि। अच्छा। हुँ। तो और एक चीज है कि हुँ। हेल्थ
फिटनेस, तो हुँ, हुँ। ये तो बहुत मतलब हाँ, इम्पोर्टेंट है। अगर फ़िटनेस अगर आपकी अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो भी मैं बोलूँगा कि ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, वो धीरे-धीरे आ ही जाएगी। मतलब आपको ट्रैवल अगर पसंद है तो आप रोड पे आ जाओ। अगर आप 100 किलोमीटर नहीं कर पाओगे तो 75 करोगे, जितना भी है मतलब करोगे। मतलब ऐसा नहीं है, मतलब आपको पसंद होना चाहिए, रोड पसंद होना चाहिए। मेरे को जैसे सड़क बहुत पसंद है, मैं कितना भी थक जाऊँ, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा 15-15 मिनट मेरे को आराम करना पड़ेगा और उस 15 मिनट में ऐसा तो नहीं है मैं बोर हो रहा हूँ। आपको आप दिन भर में मोबाइल तो चलाते ही हो, मैसेज तो चेक करना ही है आपको, तो 15 मिनट जब भी आप बैठ रहे हो, तो आप मैसेज चेक कर रहे हो, आप देख रहे हो, कॉल कर रहे हो, बता रहे हो, अपडेट दे रहे हो, फेसबुक कर रहे हो, जो भी करना है आप वो कर रहे हो, तो उस बस 15 मिनट आराम हो जाएगा, आधे घंटे आराम हो जाएगा, कोई बात नहीं, आधे घंटे आराम हो जाएगा, उसके बाद आप फिर से अपनी जर्नी पे शुरू कर दो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हेल्थ मेरे ख्याल से कोई बार नहीं है, आप अ, कितने भी अनफिट हो, कितने भी फिट हो, आप कर सकते हो मेरे ख्याल से, मेरे मेरे को नहीं लगता ये कोई ज़्यादा बड़ा बार है। ज़्यादा अच्छा, बड़ी ऑब्स्टेकल नहीं है ये। आप इसको आराम से कर लोगे, बल्कि आप जब शुरू करोगे तो थोड़ा-सा शुरू में आएगी प्रॉब्लम, उसके बाद आप और फिट हो जाओगे बल्कि। क्योंकि कई बार आपको लंबा-लंबा चलना पड़ता है और वो सब। अच्छा। हुँ। मतलब जब कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगी तो चलना भी चलना पड़ेगा। पड़ता है, बहुत चलना पड़ता है। मैं एक बार 30 किलोमीटर चला था 1 दिन में। लॉकडाउन था, कोरोना का टाइम था और मैं राजस्थान में 30 किलोमीटर चला था, ओह! पूरे तो दिन का मिला के। लॉकडाउन के टाइम में भी आप ट्रैवल कर यस, रहे थे? यस, मैंने लॉकडाउन के टाइम पे ही सबसे ज़्यादा ट्रैवल किया क्योंकि मेरी जॉब चली गई थी कोरोना के कारण। और उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया, फुल टाइम मैंने तभी स्टार्ट किया। अच्छा, हुँ, तो तब कोई दिक्कत नहीं आई? मतलब तब ट्रांसपोर्ट तो मतलब सब इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आई क्योंकि मेरे को रोड पसंद है, तो बस ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि 10 की जगह 2 व्हीकल आ रहे थे, बस इतना ही हो रहा था। और उस 2 में से भी कोई 1 दे रहा था, पर दे रहा था। ऐसी बात नहीं है कि मेरे को बहुत ज़्यादा मुश्किल आई। ट्रक क्योंकि चल ही रहे थे, सब कुछ चल रहा था। स्टेट बॉर्डर जो है प्राइवेट व्हीकल्स वगैरह के लिए थोड़े से दिन के लिए क्लोज़ हुए थे, स्टेट बॉर्डर्स, लेकिन फिर भी ठीक है, सब कुछ था। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और मैं आज मेरे को मतलब इतना कॉन्फिडेंस है, मैं दुनिया के किसी भी शहर के किसी भी इलाके में कहीं पे भी हिचाई कर सकता हूँ, बिना पैसों के मैनेज कर सकता हूँ, सर्वाइव कर सकता हूँ। और कुछ भी करके मतलब एक अपना जो यूट्यूब का कंटेंट है वो निकाल के ला सकता हूँ। अच्छा, लेकिन मैं यूट्यूब के लिए करता भी नहीं हूँ, मैं तो अपनी एन्जॉय के लिए करता हूँ। मेरे को तो क्योंकि अच्छा लगता है मैं इसलिए करता हूँ। यूट्यूब तो मेरा एक साइड वे हो गया, मतलब शुरू लोग पसंद कर रहे थे तो मैंने, और मैं कर ही रहा था, पहले से भी शूट कर रहा था मैं, पर इस जर्नी को इस तरह से प्रेज़ेंट करना कि लोग इंस्पायर हों, लोग समझें कि बिना पैसों के भी ट्रैवल हो सकता है। ये करना, ये मेरे लिए थोड़ा-सा एक वो था। तो इसीलिए मैंने ये सारे पैसों का त्याग कर दिया, सारे पैसे साइड में, अब मैं निकल गया बिना पैसों के। अच्छा। जी। तो फिर ये यंग जनरेशन के लिए आपकी मैसेज क्या होगी? यंग जनरेशन, और मैं बोलूँगा कि अगर नहीं भी है, कोई यंग भी नहीं है तो भी, अगर आप टूर करते हैं तो भी, आप 40 प्लस हैं तो भी, मैं बोलूँगा कि आप बिना पैसों के निकलो, कैंपिंग टेंट ले लो। अ, ज़्यादा नहीं करना है, हार्डकोर नहीं करना है तो अपने घर के आस-पास 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर जितना भी आप जा सकते हो, उतना जाके एक बार कैंपिंग करो, आपको कॉन्फिडेंस खुद आ जाएगा। तो कैंपिंग करने के बाद घर तक आने के लिए आप कोई गाड़ी मत लो, सिर्फ लिफ्ट लेके अपने हाईवे पे चढ़ जाओ, जो भी हाईवे तो आपको पता ही होगा आपके घर तक कौन-सा आता है, वरना गूगल मैप पे डाल लो। और पहली बार कोई लिफ्ट देगा, कोई 10 किलोमीटर देगा, कोई 5 किलोमीटर देगा, लिफ्ट लेते अपने घर तक आओ। आपको इतना सैटिस्फैक्शन होगा कि आपको वो बहुत पसंद आएगा, आई एम श्योर। अच्छा। और आज हुँ। ये सोशल मीडिया के टाइम पर तो ये और भी आसान हो चुकी है, हाँ, ये सब बहुत आसान, करना। क्योंकि आप सोशल मीडिया का पूरा-पूरा इस्तेमाल कर सकते हो अकोमोडेशन पाने के लिए, अपने लोकल सपोर्ट पाने के लिए कि भई ठीक है, आप मेरे को अकोमोडेशन नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, आप मेरे को आस-पास की चीज़ें घुमा देना, अगर आपको अच्छा, घूमने का शौक है तो। कई लोग मेरे को ऐसे ऑफ़र करते हैं, कई लोग बोलते हैं कि आप हमारी सिटी में आओ तो हम बताना, हम आपको घुमाएँगे, या आपके आपको अपने घर में रुकाएँगे, या और भी कई तरह के जो भी सपोर्ट हैं। कई लोग मिलने आते हैं, रास्ते में मिलने आते हैं, वो खाना देके जाते हैं, मुझे बोलते हैं आपके लिए हम हाँ, ये चॉकलेट लाए हैं, ये लाए हैं, वो लाए हैं। बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, मतलब बहुत मेरे को सारी तो प्यार आपको मिलती है। जी, 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 प्यार बहुत मिलता है लोगों का, तो इसलिए भी मेरे लिए तो थोड़ा-सा ईज़ी होता है। बाकी जब मेरे को नहीं मिलता था ये सब प्यार, जब लोग नहीं जानते थे मेरे को, तब भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। तब भी कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती थी। ये शुरू करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ, वही ये जो आज लोग मुझे बोलते हैं कि आपके तो फॉलोवर हैं, तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं आती। तो मैं उनको बोलता हूँ कि वो तो आज है ना, मैंने जब शुरू किया था तब तो नहीं थे वो, हुँ। तब तो मैं ऐसे ही कर रहा था।
तो इसका मतलब बहुत क्या सारे हुआ? तो लोग मैं ये बताऊँगा ना आपको कि वो वो इतना मुश्किल है या नहीं है, क्योंकि मैंने दोनों सिचुएशन देखी है, मैंने वो भी देखी है, मैंने ये भी देखी है। तो मैं बता सकता हूँ कि वो भी इतनी ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, उसमें भी मैंने किया है खुद। तो हाँ, कोई नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं है कि आप यूट्यूबर हो या वो है तो ही आपको सपोर्ट मिलेगा। आप मेरा ग्रुप जॉइन करो बजट ट्रैवल इंडिया, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे होस्ट मिलेंगे, बहुत अच्छे लोग मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे। लिंक आपने डिस्क्रिप्शन में दे ही देना आप नीचे, हाँ। और मेरे यूट्यूब चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स टू समप्रीति जो आपने मुझे पूरा इंटरव्यू लिया। अभी आपके कोई मिसलेनियस क्वेश्चंस हो, मैंने क्योंकि बहुत डिटेल में आपके क्वेश्चंस के जवाब दे दिए, क्योंकि मैं समझ रहा था कि आपको हिंदी में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हाँ, है। हाँ, थैंक तो यू फॉर इसीलिए मैंने दैट। मैंने मैंने कोशिश की कि मैं आपके बिना पूछे ना वो सारे सवालों के जवाब दे दूँ जो सवाल के जवाब हो सकते हैं। क्योंकि मेरे से लोग पूछते हैं, यही सवाल पूछते हैं मुझसे, कमेंट में पूछते हैं, मैसेज करके पूछते हैं, कॉल पे पूछते हैं, वो यही सवाल पूछते हैं। इसीलिए मैं समझ रहा था, इसीलिए मैंने आपको ज़्यादा बोलने का वो नहीं दिया कि आपको आपकी साउंड ऐसा लगेगा कि आप जैसे नर्वस हो। मुझे पता है आपकी हिंदी हिंदी आपकी मातृभाषा नहीं है, हाँ, तो ऑब्वियसली, पर आप ले रहे हो हिंदी में इंटरव्यू, यही बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तो थैंक यू। हुँ, हुँ, तो फिर ठीक है, आज इतना ही, और मैं आशा करती हूँ कि हमारी जो श्रोता है वो आपसे बहुत कुछ सीखा है, और जी। हाँ, और सभी मैं और बोलूँगा मेरे वीडियोज़ वीडियोज़ देख के तो मतलब आप रुक ही नहीं पाओगे घर पे। एक बार मेरे भी चैनल पे आओ, वीडियो देखो, उसके बाद आपको इतनी सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप खुद ही बोल दीजिए कि आपकी चैनल। हाँ, मेरा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लो भाई, और ग्रुप जॉइन कर लो। सिर्फ़ मेरे फ़ायदे के लिए नहीं है, इसमें कुछ आपको भी सीखने को मिलेगा। हाँ, मेरा तो ख़ैर डेफ़िनेटली ठीक है, मैंने जो भी भी होगा, आपको सबका ही आपकी फ़ायदा वीडियो होगा। देखी हूँ। हाँ, आप भी मेरे से उसी ग्रुप के थ्रू मिले थे, बजट ट्रैवल इंडिया के हाँ, थ्रू। हाँ, हाँ। और मैं जी। आपकी फ़ेसबुक ग्रुप में भी हूँ, फ़ेसबुक की हाँ, चैनल में भी हूँ। मैंने काफ़ी हाँ, सारी वही वीडियोज़, फ़ेसबुक ग्रुप। यस। काफ़ी सारी, ये बहुत बहुत हेल्पफुल है। बहुत अच्छा, मैं आपको शुभकामनाएँ देना चाहूँगा। आपने नया चैनल खोला है, आपने एक नया स्टेप लिया है कि आप लोगों को एजुकेट करना चाहते हो ट्रैवल के बारे में, या किसी और चीज़ के बारे में भी। क्योंकि मैं मानता हूँ ना, बात करने से आप किसी के भी इंसान का एक्सपीरियंस ले रहे हो। मतलब मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस आप आधे घंटे में सिर्फ़ मेरी बातों के थ्रू ले रहे हो। तो ये कितना सही बात है ना कि आप लोगों से बात करो तो आपको 6 साल का एक्सपीरियंस मिला है। मैं मानता हूँ कि उसकी वैल्यू उसको मैच नहीं कर पाएगी, लेकिन सार जो समरी होती है वो तो आपको सारी जानने को मिल रही है ना, एक बेसिक। तो मैं बातों का बहुत महत्व मानता हूँ, और ट्रैवल में तो इन चीज़ों का बहुत महत्व होता है। तो आपने मेरे 6 साल के एक्सपीरियंस को आधे घंटे में लोगों तक पहुँचाया। इस चीज़ के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, और मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आपका भी चैनल तेज़ी से आगे बढ़े। थैंक यू, वन्स अगेन। और मैं भी चाहूँगी कि आपकी ये जो चैनल, आपकी जो फ़ेसबुक ग्रुप बहुत तरक्की करे, और आप इसी तरह से यंग जनरेशन को इंस्पायर थैंक करते यू, रहिए। थैंक यू। ओके, 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 बाय-बाय। ओके गाइस, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ट्रैवल विदाउट मनी। मेरा हाँ, चैनल का लाइक, नाम है ट्रैवल शेयर, विदाउट मनी। चलो, सब्सक्राइब लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। सब कर देना, चलिए, और लिंक थैंक यू डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। ओके, ओके, थैंक यू समप्रीति। बाय बाय, बाय, बाय बाय। बाय बाय।